बालाघाट जिले के रिजर्व फॉरेस्ट में बसे एक राजस्व ग्राम गांगुलपारा में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ के आदिवासी परिवारों की दिनचर्या, उनके रहन सहन के तरीके और उनकी संस्कृति सभ्यता को लेकर चर्चा के लिए मौजूद है चतुर सिंह उइके। चतुर सिंह उइके, आप बताएंगे ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा जो गांव बसा हुआ है, कितने परिवार यहाँ पर निवास करते हैं इस वक्त? यहाँ पे 145 जनसंख्या है भैया। 145 जनसंख्या है। अगर परिवार की बात करें तो कितने परिवार है परिवार के? एक घर में? हाँ, एक घर में नहीं, एक घर में नहीं, टोटल मैं जानना चाह रहा था कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं। टोटल वही तो बताया। हाँ, 100 का वो तो 45। लोग जनसंख्या हो गई। हाँ, जनसंख्या। परिवार 30 है, 35 है, 40 है, ये मैं जानना चाह रहा अच्छा, 30 है। 30 परिवार है। हाँ। कितने सालों से यहाँ पे परिवार निवास करते हैं? ये तो पीढ़ी से दर पीढ़ी से लगा छुआ भी है। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर भी एक अनुमानित, मतलब आप लोगों को कुछ अनुमान हो कितने साल? 40 साल, 50 साल? करीबन 40-45 साल हो गए। तो 40 साल 50 साल का आप जैसे बता रहे हैं, यहाँ का रिकॉर्ड में यहाँ पे है आप लोग। हाँ। तो 40 साल 50 साल पहले अगर हम बात करें तो तब कहाँ से यहाँ पर आए थे? किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए थे आप लोग? भैया हमारे एक रहवास तो वहाँ लूद बिटली का था। हाँ। वहाँ पे मेरे आजा दादा लोग रहते थे। वहाँ पे जब ये काम चालू हुआ डैम का। अच्छा, ये गांगुलपारा डैम? हाँ। वहाँ से यहाँ आके बस गए और यहाँ से काम करने जा रहे थे वहाँ पे। अच्छा, तो उसी मतलब यहाँ काम करने के लिए आए थे, लूद बिठली वाला लूद ना? हाँ। वहाँ से तो यहाँ पे बैठ गए हैं। हाँ। अभी अगर हम बात करें तो 50 साल हो गए। 50 सालों में यहाँ के आदिवासियों के बीच में कुछ परिवर्तन, उनके क्या सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें ठीक से मिला है? क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है अगर देखा जाए तो? मेन चीज़ क्या है भैया, यहाँ रोड नहीं है और मेन चीज़ का बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। आना जाना तो कोई रोड राड कुछ है ही नहीं है, तो बेचारे जंगल का ही काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अच्छा, जंगल में क्या क्या इनको मिल जाता है? इनको मिलता है वही है गर्मी के समय में हर्रा और बक्कन निकालते हैं बस। बक्कर क्या होता है? ये मौलाइन पत्ते वाला बक्कन। अच्छा, बक्कर वो मतलब वाक बोलते हैं जिसको, है ना? वाक, वो बांधने का काम आता है। रस्सा, रस्सियाँ बनती है ना उससे? हाँ, रस्सी बनती है। अच्छा, तो ये बिक जाता है आसानी से? हाँ, बिक जाता है। 15 रुपये 20 रुपये चल रहा है अभी। तो इसको बेचने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं आप? यहाँ पे वही जाते हैं चिखला जोड़ी। अच्छा, तो अगर गांव में आपने जैसे बताया कि रोड की बहुत समस्या है, तो रोड क्या यहाँ पे शुरू से मतलब बनी ही नहीं क्या? नहीं, शुरू से भैया जब ये डैम बन रहा था ना, हाँ। जब से ये रोड यहाँ का रास्ता था गाड़ा दान जैसा, सब इधर उधर का सब पत्थर वत्थर ले जा रहे थे, तो वो रोड बना छुआ है। करीबन चौड़ाई 10 फीट 12 फीट ऐसा चौड़ा है। तो इसके लिए आप लोगों ने चर्चा किए होंगे? हमने चर्चा की है ना। हाँ। ये हमको आने जाने के लिए रोड चाहिए। कलेक्टर के पास भी गए, 2-4 आवेदन लगाए, कलेक्टर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। मंत्री को भी दिए। मंत्री को तो अभी प्रयास कर रहे हो आप लोग रोड के लिए, क्या बहुत पहले से? अरे 2008 से चालू है। हाँ। 2008 से अब 2022 हो गया। बताओ अब अधिकारी लोग अब। अच्छा, सुनने में आया है कि पिछली बार ये इस साल 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, पूरे देश में मनाया जाता है, दुनिया में भी मनाते हैं, तो उस दिन कलेक्टर साहब आए थे, सुनने में आया है यहाँ पे। हाँ, कलेक्टर साहब आए थे ना, पूरे फैमिली सहित आए थे। अच्छा, तो कलेक्टर साहब क्या प्रशासनिक कार्य से आए थे, घूमने के हिसाब से आए थे? कैसे? घूमने के हिसाब से आए थे। अच्छा, तो फिर चर्चा हुई? हाँ, चर्चा किए। तो बताया नहीं रोड के बारे में? क्या बताए? उनने बताया, बोले मेन चीज़ देखो, कहता है अपने फंड से तो मैं बनवा दूंगा, कहता है बाकी फॉरेस्ट जो दे रही परमिशन, एनओसी दे रही, तो मैं बनाने तैयार हूँ, कह रहा था वो। तो मेन अड़ंगा जो है फॉरेस्ट का? हाँ, मेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, शिक्षा की, तो बच्चे कहाँ तक पढ़ लेते हैं? कहाँ तक स्कूल है इस गांव में? यहाँ पे 5वीं तक के। अच्छा, ये तो शिक्षा की बात हो गई। फिर अगर आपको स्वास्थ्य लाभ लेना हो, हाँ, उपचार के लिए जाना हो, तो कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ से वही है 5 किलोमीटर जाओ पैदल, टेकाड़ी। टेकाड़ी? हाँ।
टेकाड़ी में स्वास्थ्य केंद्र है फिर। हाँ हाँ। अगर बारिश के दिनों में, क्योंकि ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है, आसपास नदी नाले हैं, छोटे छोटे नाले हैं, तो बारिश में तो निकलना मुश्किल होगा। मुश्किल तो होता। बारिश में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको फिर कैसे ले जाते हैं आप लोग? कैसा? 3 महीने तक के तो बुक रहते हैं भैया, कहीं नहीं वो निकल। बोले तो यहीं पे हाँ, निकल नहीं पाते। निकल नहीं पाते हैं। अच्छा, 3 महीने तक फिर कोई टीचर भी नहीं आते होंगे पढ़ाने के लिए? नहीं, स्कूल में? टीचर आता है कभी काल, जैसा बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया तो उसमें नहीं आता, तो वो काहे से आता है फिर? वो पैदल आ जाता है। पैदल आ जाते हैं? हाँ, पैदल कितने आ जाते टीचर आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 हैं। तो उनको डर नहीं है आने में उनको भी? नहीं नहीं, उसको डर नहीं है, वो बचपन से पढ़ाते हुए आ रहा है ना, तो उसको कोई डर की नाम ही नहीं है। अच्छा, आदिवासी चाहिए टीचर भी? नहीं, आदिवासी नहीं है, हाँ। पाचे है। अच्छा, पाचे जी है। हाँ। तो उनको डर नहीं है। तो ये जंगल वाले रास्ते से आता है, ये भी तो 3-4 हाँ। किलोमीटर लंबा रास्ता है। 2.5 किलोमीटर है। हाँ, 2.5 किलोमीटर लगभग। हाँ तो ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता पार करके पैदल आना पड़ता है उनको। हाँ हाँ अच्छा, मूलभूत अगर हम सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाओं में, हाँ। तो यहाँ पे पानी की क्या उपलब्धता है? पानी कहाँ का पीते हैं लोग? पानी तो हेडपम्प का ही पानी पीते हैं, पर वही देखो ना पानी कैसा निकल रहा है। अच्छा। वो अगर 1 घंटा रखेंगे भैया तो वो पानी पूरा का लाल हो जाता है। पानी लाल हो जाता है? हाँ, लाल हो जाता है, हम्म, साफ भी नहीं लगता पानी। अच्छा। और यहाँ पे फिर बिजली पहुँच चुकी है? हाँ, बिजली तो 24 घंटा रहता है परमानेंट। अच्छा। बिजली की तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से जनजाति समुदाय के लोग हैं? केवल गोंड ही है यहाँ क्या और भी? पूरे आदिवासी हैं, उनके अलावा कोई है नहीं। गोंड जनजाति यानी हाँ, कि हाँ। है ना, बैगा नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा। तो यहाँ पे अधिकारियों के दौरे होते रहते हैं समय समय पर? हाँ, कभी काल अचानक आ गए तो अधिकारी, नहीं तो कोई अधिकारी नहीं आता, क्योंकि मेन चीज़ रोड नहीं है ना। रोड रहता ना तो कोई अधिकारी आता। अच्छा अच्छा। चारों तरफ से तो पानी भरा हुआ है, तो कोई आने को नहीं देखते। अच्छा, जमीनें यहाँ पे कितने परिवारों के पास में है? बस 2 परिवार के पास है जमीन, नहीं तो है ही नहीं है किसी 30 में से 2? हाँ, 2। अच्छा, मकान बने हुए हैं तो मकान के पट्टे हैं इनके पास में क्या? हाँ, नहीं है? मकान के पट्टे बने हैं भैया इनके। मकान के पट्टे हैं, हाँ, लेकिन कब्जेदार भूमि का पट्टा नहीं मिला है नहीं, अभी तक? कब्जादार भूमि का पट्टा तो एक भी नहीं है। अच्छा। किसी को नहीं दिया, नहीं तो फॉरेस्ट के तरफ से मिलता ना वनाधिकार कानून का पट्टा। हाँ, हाँ हाँ, वो नहीं है? वो नहीं है। कितने परिवारों के पास नहीं है? वो पूरे 145 में करीबन 2 लोगों के पास है, नहीं तो बाकी लोगों के पास नहीं है। अच्छा, 30 परिवार में मतलब 2 के पास है, हाँ। 28 के पास नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है आपका? नहीं तो फॉरेस्ट की तरफ से फर्ज बनता है कि पट्टा गरीब को दो। बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं यहाँ के? यहाँ के भैया मेन चीज़ क्या है, रोड नहीं है। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? अगर हम हमारे यहाँ के बच्चे बच्चों तो की बात करें तो यहाँ पे क्या हायर सेकेंडरी, हायर स्कूल वाले हैं? हाई स्कूल वाले, हायर सेकेंडरी वाले बच्चे? हाँ, हाई स्कूल वाले 10वीं 12वीं वाले हैं? 12वीं पढ़ रही है मेरे यहाँ की बच्ची। अच्छा, आपके यहाँ की पढ़ रही है? बालाघाट जाती है पढ़ने। हम्म। यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलती है, मेन रोड पहुँच के। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं दिख रहे यहाँ पे, कितने लोगों के बने ये हैं? मात्र 2 मकान आए भैया, तो अभी एक कोई चीज़ आने का कोई साधन ही नहीं है। हाँ। या तो रोड रहता तो गिट्टी सीमेंट ये सब आते, रोड ही नहीं है। रोड जब चालू हो जाएगा जब आएंगे। अच्छा, बेचारे झोपड़े में रह रहे हैं ये अभी। झोपड़ा मतलब किसी आदिवासी का है? हाँ हाँ, उन्हीं का मकान यहाँ पे था, अच्छा, तोड़ के एक मकान का बना रहे हैं। हाँ। वो मेन चीज़ वो ईंट आने के लिए रोड नहीं है ना, कुछ नहीं है, नहीं तो अभी तक के तैयार हो जाता। तो कोई आप लोगों की समस्या सुनने के लिए खाली नहीं है, मतलब कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं? वही है मेन चीज़। क्या तो निर्भर काय पर है आप लोग? खेती भी है नहीं बोल रहे आप, ज़्यादा लोगों की, 2 लोगों की है मान के चलिए, तो फिर बाकी लोग करते क्या है? इनके पास रोजगार, आवक क्या है? पैसा कैसे आता है इनके पास में? कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है यहाँ पर? मेन चीज़ अभी चालू हो गया बांस कटाई, और लकड़ी खूब चालू है। ये इसमें जा रहे हैं बेचारे, मतलब वनोपज पर पूरी तरह से निर्भर है, अपन ये कह सकते हैं। हाँ। यहाँ पे जो आदिवासी परिवार है वो बिठली के लूद गांव से विस्थापित होकर यहाँ पर जब डैम बन रहा था, जो गांगुलपारा डैम बन रहा था, तब वहाँ पर मजदूरी करने के लिए लोग आए थे। तो उन्होंने पहाड़ के किनारे में अपने छोटे छोटे झोपड़े बनाए थे। उन्हीं झोपड़ों में उन्होंने रहना पसंद किया, चूँकि वो काफ़ी दूर था मुख्यालय से। तो इस वजह से लोगों ने यहीं पर अपना ठिकाना ढूंढ लिया, नया ठिकाना, और यहीं पर बैठ गए।
तब से लेकर आज तक यहाँ पे आदिवासी परिवार निवास कर रहे हैं। सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं हम कहें 21वीं सदी में आई है और इसका लाभ भी यहाँ के परिवारों को कुछ हद तक मिला है। इसके बावजूद यहाँ पर अगर हम विकास की बात करें तो विकास यहाँ पर नगण्य दिखाई देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मात्र 2 परिवारों को लाभ मिला है। कई परिवारों के घर अभी भी शौचालय नहीं बने हैं। अगर पानी की सुविधा की अगर हम बात करें, मुख्य स्रोत यहाँ का जो जलाशय है, सातनारी का जलाशय, वहाँ से जो झरने का पानी है वो मुख्य पानी का स्रोत है इनका। उसी पानी से यहाँ के लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, अपने घर का काम निपटाते हैं। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से 3 हैंडपंप भी खुदवाई किए गए। उन खुदे हुए हैंडपंप से पानी जो निकलता है वो काफ़ी दूषित होता है। आधे घंटे 2 घंटे बाद पानी का रंग लाल हो जाता है, जिससे यहाँ के परिवारों में बीमारियाँ भी देखने मिल रही है। तो ऐसी तमाम कठिनाइयों के बीच यहाँ के आदिवासी परिवार निवास करते हैं। उम्मीद करते हैं और हम यह आदिवासी परिवारों की ओर से हम यह मांग कर सकते हैं शासन प्रशासन से कि इन परिवारों को लेकर एक स्पेशल पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कि यहाँ पे डेवलपमेंट का, विकास का रास्ता खुल सके और यहाँ के परिवार के लोग चूँकि मुख्यालय से लगा हुआ है तो मुख्य धारा से जुड़ सके, जिससे कि उनकी आजीविका में परिवर्तन हो, उनकी दिनचर्या में परिवर्तन हो और उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर हो सके। VGT न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।